हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। दो वस्तुएं ए तथा बी के द्रव्यमान क्रमशः एम तथा 2m है। ये समान रेखीय संवेगों से गतिमान है। इन पर समान अवमंदन बल लगाया जाता है। यदि विरामावस्था तक आने से इसके द्वारा तय की गई दूरियां क्रमशः x1 एवं x2 हो, तो x1 बटा x2 का मान होगा। पहला विकल्प है 1/2, दूसरा विकल्प है 2, तीसरा विकल्प है 1, चौथा विकल्प है 1/4। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम और बच्चों गति की समीकरण पर आधारित प्रश्न। तो देखिए बच्चों, सर्वप्रथम गति की समीकरण का यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। अगर किसी भी गति के दौरान अगर त्वरण एक समान होता है बच्चों, एक समान त्वरण, या इसको बोल सकते हैं बच्चों नियत त्वरण, तो इस स्थिति में बच्चों गति की समीकरण लागू की जा सकती है। पहली समीकरण होती है बच्चों v बराबर u धन एटी। दूसरी समीकरण होती है बच्चों s बराबर ut धन 1/2 ए टी का वर्ग। तीसरी समीकरण होती है बच्चों v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2a। अब देखिए बच्चों, इस समीकरण के द्वारा बच्चों जो u यहाँ पर एक प्रारंभिक वेग है और v यहाँ पर अंतिम वेग है, a त्वरण है इस गति के दौरान जो कि एक समान रहने वाला है, और t लगा समय है। s बच्चों यहाँ पर चली गई दूरी है। तो बच्चों इस समीकरण द्वारा जो भी अज्ञात राशि होती है बच्चों, उन अज्ञात राशि को गति के दौरान ज्ञात की जा सकती है। तो देखिए बच्चों, इस आधार पर एक न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम देखते हैं बच्चों। तो न्यूटन की गति का बच्चों द्वितीय नियम क्या बोलता है, देखिए, संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर बच्चों किसके बराबर होता है, बल के बराबर होता है। तो बच्चों यहाँ पर संवेग होता है p बराबर द्रव्यमान गुना वेग। किसी भी पिंड के पास अगर द्रव्यमान है और वेग है उसके पास, तो उसका संवेग होगा बच्चों, तो द्रव्यमान गुना वेग। तो बच्चों यहाँ पर रखते हैं। तो बच्चों किसी भी पिंड का द्रव्यमान तो नियत रहने वाला है, बदलेगा तो उसकी वेग बदलेगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ से लिख सकते हैं F बराबर m है। तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम बोलता है बच्चों संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है, उससे निकल के आता है बच्चों F बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। तो आइए बच्चों इसी मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, बोला गया है, देखिए ए तथा बी का द्रव्यमान m है तथा m भी है। तो देखिए संवेग इनके समान है बच्चों, तो देखिए संवेग बराबर होता है बच्चों, जैसा मुख्य उदाहरण में देखा, द्रव्यमान गुना वेग। तो बच्चों देखिए प्रारंभिक संवेग किसके बराबर है, या पी ए बराबर किसके होगा बच्चों, पीवी के बराबर होगा। दोनों का संवेग बराबर बताया गया है। तो बच्चों इसके मान रखते हैं। पहले का द्रव्यमान m है, दूसरे का बच्चों यहाँ पर वेग u1 मान लेते हैं बराबर m, इसको मान लेते हैं बच्चों u2, और बच्चों द्रव्यमान कितना है, 2m है। m से m कट गया बच्चों, यहाँ पर आया u1 बराबर 2u2। इसको समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं बच्चों, इससे वेग में संबंध निकल के आ गया है। अब बच्चों बोला गया है कि इस पर एक समान अवमंदन बल लगाया गया है। अवमंदन बल का मतलब विपरीत दिशा में लगाया गया ऐसा बल जिससे कि किसी भी गति को मंदित किया जा सकता है। तो ये बल कितना है बच्चों, F है। देखिए बच्चों, समान अवमंदन बल है, तो इस स्थिति में बच्चों त्वरण भी समान रहने वाला है। तो बच्चों इस स्थिति में देखिए यहाँ पर एक गति की तृतीय समीकरण का प्रयोग करके वेग और दूरी में संबंध ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। तो देखिए गति की तृतीय समीकरण का प्रयोग करते हैं। इससे बच्चों बोला गया है कि विराम अवस्था तक आने में, मतलब अगर वो कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से चली होगी और उसका अंतिम वेग कितना हो गया होगा, 0 हो गया होगा, तो ये दूरी बताई गई है बच्चों, ये x1 और x2 चल रही है बच्चों। तो यहाँ पर वेगों का अनुपात आ चुका है। तो बच्चों इसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0। प्रारंभिक वेग बच्चों इसका होगा u1 का वर्ग
बच्चों यहाँ पर अवमंदन बल है तो ये त्वरण भी ऋणात्मक होगा, तो 2a s1 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से निकल के आया u1 का वर्ग बराबर 2a(x1)। इसी तरीके से बच्चों ये a के लिए बात की गई है। अब बच्चों वस्तु b के लिए बात करते हैं। तो b के लिए बच्चों ये बराबर होगा u2 वर्ग बराबर 2a(x2) के बराबर होगा। अब बच्चों इस दोनों समीकरणों को भाग करने पर देखिए u1 का वर्ग बटे u2 का वर्ग बराबर 2a(x1) बटे 2a(x2)। इससे ये कट गया बच्चों, u1 का वर्ग बटे u2 का वर्ग, तो इसकी जगह लिख सकते हैं बच्चों देखिए u1 का वर्ग बटे u2। बच्चों देखिए समीकरण नंबर 1 से ये किसके बराबर होगा, u1 बटा 2 के। तो u1 बटा 2 का वर्ग होगा बच्चों, ये बराबर होगा x1 बटा x2 के। तो बच्चों देखिए यहां से त्वरण का मान भी रख लेते हैं। तो त्वरण का मान ये होगा बच्चों, इसको नहीं काटते बच्चों, देखिए 2a(x1) बटे 2a(x2), 2 से 2 कट गया बच्चों। त्वरण का मान निकल के आएगा बच्चों देखिए, पहली स्थिति में त्वरण a1 होगा, a1 का मान आएगा बच्चों f बटा m। दूसरी स्थिति में त्वरण b के लिए होगा बच्चों f बटा 2m। तो देखिए यहां से त्वरण भी a का होगा और त्वरण किसका होगा, b का होगा। तो इसका त्वरण के मान रखते हैं, तो देखिए f बटा m गुणा x1 बटे f बटा 2m गुणा x2। तो बच्चे बल से भी बल कट गया, द्रव्यमान से द्रव्यमान कट गया। देखिए बच्चों अवमंदन बल ए और बी पर लगाया जा रहा है, तो इसके त्वरण भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे, लेकिन त्वरण कैसे होने वाले हैं, ये नियत होने वाले हैं बच्चों। इस स्थिति में अपन ने गति के समीकरण का प्रयोग किया गया है। तो देखिए बच्चों इसको हल करने पर क्या मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है बच्चों 4 बराबर x1 बटा x2, और ये बच्चों 2 ऊपर चल जाएगा तो गुणा में आ जाएगा, इस 2 से कितनी बार कट गया, 2 बार। x1 बटा x2 का मान आया बच्चों 2 के बराबर। तो यही बच्चों अपने प्रश्न का उत्तर है। आइए बच्चों सही विकल्प का चयन करते हैं। x1 बटा x2 का मान होगा ये 2 के बराबर होगा, दूसरा विकल्प सही होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।